हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं ज्योमेट्री की जो अपना टॉपिक चल रहा था लाइन एंड एंगल, उसके क्वेश्चंस पर हम चल रहे थे और इसके क्वेश्चंस पर अब चर्चा करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में 10-12 प्रश्न देखे थे, उसके बाद में आज हम और क्वेश्चन देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो आज हम चर्चा करते हैं कि लाइन और एंगल से और कैसे-कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लाइन और एंगल के क्वेश्चंस पर। तो उस सीरीज में हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि दी गई जो आकृति है उसमें बी है ना, वो डी के डीएफ के क्या है, समानांतर है। बी क्या है, डीएफ के समानांतर है। और कोण बीएससी एंगल है ना, वो आपका 25 डिग्री का है और एंगल सी डी एफ है वो 65 डिग्री का है। तो हमें ये बताना है कि एंगल एबीसी का मान क्या होगा, एंगल एबीसी कितने डिग्री का होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कितने डिग्री का यहाँ पर हो सकता है एंगल। तो हम इस एंगल की चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, हमें क्या दिया गया है, एक तो बी को समानांतर दिया गया है डीएफ के, यानी बी समानांतर है किसके, डीएफ के, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के क्या है, समानांतर है। इस वाली लाइन के क्या है, ये समानांतर है। अगर ये दोनों लाइन समानांतर है तो आप जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इसके संगत कोण बराबर होंगे। दूसरी बात, एकांतर कोण बराबर होंगे, इसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ऐसे कई नियम इसमें लगते हैं। और हमें क्या दे रखा है, कोण बी ए सी 25 डिग्री का दे रखा है। हमें कोण बी ए सी कितने डिग्री का दे रखा है, 25 डिग्री का। यानी कि हमें दे रखा है ये वाला एंगल बी ए सी, यानी ये वाला एंगल दे रखा है अपने को 25 डिग्री का, 25 डिग्री का ये दे रखा है अपने को। और हमें क्या दे रखा है, एंगल सी डी एफ 65 डिग्री का दे रखा है। कौन सा एंगल, सी डी एफ। तो दिखाएं यहां से सी डी एफ ये वाला आपको दे रखा है 65 डिग्री का। ये कितने का दे रखा है, 65 डिग्री का दे रखा है दोस्तों। तो मैं कहता हूं कि जब हमारे पास ये जो आपका बी है, अगर वो पैरेलल है, इसके समानांतर है, तो क्या संगत कोण बराबर होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये वाली लाइन इस लाइन के समानांतर है तो बताओ इस 65 का संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ? तो आप कहेंगे सर ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, यानी ये भी 65 डिग्री का ही होगा। संगत कोणों से मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले एंगल। जो एक जैसे दिखते हैं वो एंगल क्या कहलाते हैं, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो बताओ 65 के संगत ये वाला एंगल आपका 65 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है उसका जब बाह्य एंगल, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की बात करूं, तो ये एंगल जो है 65 डिग्री, ये इस त्रिभुज का क्या है, बाह्य एंगल है, बाहर का कोण है। तो ये इसके आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर, मतलब इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। इन दोनों कोणों के योग के, यानी इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण का मान। ये बहिष्कोण प्रमेय है जो हम ट्राइंगल में पढ़ने वाले हैं। और वैसे ये यहां से भी आप निकाल सकते हो, 65 को अगर आप घटाओगे तो ये वाला आपका एंगल यहां से आ जाएगा। तो इस एंगल को निकाल के भी आप ये वाला निकाल सकते हैं। बाकी आप बहिष्कोण से अगर ये 65 का है तो इन दो एंगल्स का योग भी 65 ही होगा। तो बताओ 25 में क्या जोड़ा जाए कि 65 हो जाए? तो आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ 40 डिग्री रख देंगे तो बताइए 40 डिग्री रखते हैं, 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 65 के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा जो कोण एबीसी होगा वो एबीसी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 40 डिग्री का एंगल होगा। फिर से मैं आपको बताऊं कि जैसे ऐसे कोई ट्राइंगल होता है ना, तो ये जो एंगल होता है ये आंतरिक अभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय का मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूं। जैसे जैसे मान लो इस त्रिभुज में आपके तीन एंगल है, 1 2 3, और ये बाहर एंगल है 4। अगर मैं 1 2 एंगल 1 का, एंगल 2 का और एंगल 3 का योग करूं तो बताओ ये किसके बराबर आएगा? आप कहेंगे सर 180 डिग्री के बराबर आएगा। अगर मैं इस 3 का और इस 4 का एंगल का योग करूं जो कि आपका रेखिक युग्म से आएगा, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 एंगल है, इनका योग भी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों रेखिक युग्म बनाते हैं। अगर इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इन दोनों का लेफ्ट साइड को इक्वल करता हूं तो आप कहेंगे सर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंगल का योग किसके बराबर होगा,
एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर। तो एंगल 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, यानी 1 और 2 का योग 4 के इक्वल होता है। अर्थात ये एंगल 4 है ना, वो आंतरिक अभिमुख दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों ये आपका 65 डिग्री था, ये इस 25 के और इस 40 के योग के बराबर होगा। अर्थात एंगल जो बी है ना, वो 40 डिग्री का होने वाला है। कितने डिग्री का होने वाला है? 40 डिग्री का। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर, एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कीजिए इस प्रश्न को हल आप। क्वेश्चन हमारा है कि दी गई आकृति में एबीसी, एबी है वो समानांतर है सीडी के, यानी एबी को क्या बताया गया है, सीडी के बिल्कुल समानांतर बताया गया है। और हमें इस आकृति में क्या ज्ञात करना है, हमें इस आकृति में ज्ञात करना है एंगल ओडीई। बताइए दोस्त। ये आपका ए बी है ना, ए बी ये किसके समानांतर है, सी डी के, मतलब इस वाली लाइन के समानांतर है। तो आप जानते हैं अभी सेम रूल लगाया था, बोलो इस 82 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, इसका संगत कोण कौन है। तो आप कहेंगे सर ये वाला इसका संगत है। तो बताओ ये भी 82 डिग्री का होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी 82 डिग्री का होगा। अगर ये 82 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 82 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो और एक रेखा तिर्यक रेखा उनको काट रही हो, तो जो एक जैसे एंगल होते हैं संगत होते हैं, ये दोनों संगत हैं। ऐसे ही ये दोनों भी आपस में क्या है, संगत हैं। ऐसे ही ये दोनों भी आपस में क्या है, संगत कोण कहलाएंगे। और ये दोनों कोण भी आपस में क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। यानी एक जैसे दिखने वाले एंगल क्या कहलाते हैं, संगत कोण। तो ये 82 का आ गया। फिर अगेन वही परमे लगेगा, बहिष्कोण परमे। इस त्रिभुज के इस वाले त्रिभुज में ये बताओ बाह्य कोण ही तो है 82 डिग्री। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 82 डिग्री बाह्य एंगल ही है। तो बताओ इन दोनों एंगल्स की योग के बराबर होगा क्या? बिल्कुल आप इन दोनों के बराबर होगा। तो बताओ ये कितने डिग्री का होगा, 42 डिग्री का। क्योंकि 42 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 85 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात हमारा जो एंगल ये वाला है ना ओडीई, इस ओडीई एंगल का जो मान होगा वो 42 डिग्री होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि हमें बहिष्कोण प्रमेय से पता किया कि बाह्य जो कोण होता है उसका मान आंतरिक दो विमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय का स्टेटमेंट मैं आपको ट्रायंगल में लिखवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगले एग्जाम्पल में एक बेहतरीन एग्जाम्पल, काफी बार एग्जाम में हमारा आया हुआ प्रश्न है कि दी गई आकृति में इस एंगल एक्स की वैल्यू बतानी है, एंगल एक्स की वैल्यू बतानी होगी दोस्तों। आप तो चलिए दोस्तों मैं इसको आपको एक अच्छे से एक दूसरा डायग्राम बना के आपको इस एंगल को समझाता हूं कि ये कैसे होगा, इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट। तो मैं आपको यहां से बता रहा हूं इसको कि जैसे मान लो ये इस प्रकार की एक आकृति है ऐसे, और इस आकृति को इस प्रकार से मिलाया गया है। अगर मैं यहां से एक नया एक लाइन खींच दूं जो इस बीच वाले पॉइंट से जाएगा, तो बताओ दोस्तों ये वाला जो एंगल होगा ये इस त्रिभुज का क्या है। तो आप कहेंगे सर इस वाले त्रिभुज का ये बाह्य एंगल होगा, और बाह्य एंगल इन दोनों एंगल्स के योग के बराबर होगा। फिर मैं कहूंगा कि बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल। तो आप कहेंगे सर ये इस त्रिभुज का बाह्य एंगल है। तो बताओ ये भी अंत अभिमुख दो कोणों के योग के बराबर, मतलब इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो बताइए ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये किनके बराबर हुआ। तो आप कहेंगे सर इसके प्लस इसके प्लस इसके और प्लस इसके योग के बराबर होगा। अर्थात ये तो पूरा ही आ गया। तो ये पूरा एंगल आएगा, ये एंगल आएगा और ये एंगल आएगा, मतलब तीनों के योग के बराबर। अर्थात ऐसा कहीं भी, तो देखो इसको आप ऐसे बना भी सकते हैं कि जैसे ये वाली एक लाइन यहां से हमने डैश डैश यहां से एक लाइन खींच दी ऐसे। तो बताइए ये जो एंगल होगा, जैसे मान लो मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, सेम सेम बांट दिया मैंने इसको, ये अल्फा बाई 2 है और ये भी अल्फा बाई 2 है। तो बताओ ये एंगल किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर अल्फा बाई 2 प्लस बीटा के बराबर होगा।
और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये इसका बहिष्कोण है, वो तो इसका बहिष्कोण था, ये इसका बहिष्कोण है, तो ये भी किसके बराबर होगा? अंतः दो कोणों के योग के बराबर। तो बताओ ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर अल्फा बाई 2 को अल्फा बाई 2 में जोड़ेंगे तो अल्फा आएगा, प्लस बीटा आएगा, प्लस गामा आएगा। यानी इस एंगल का जो मान होता है वो इन तीनों एंगल्स के योग के क्या होता है? बराबर। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन तीनों एंगल्स का जो योग होगा वही किसके बराबर होगा? इनके बाहर वाले इस एंगल के बराबर होगा। दोस्तों मैं इसको आपको अलग से इसका ऐसे बना के दिखा दिया है मैंने आपको कि ये क्या होगा, तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल किसके बराबर होता है? ये एंगल हमेशा इन तीनों के योग के बराबर, मतलब इस बीटा के, अल्फा के और गामा के योग के बराबर ये वाला एंगल होता है। यानी आपका जो एक्स है वो बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के योग के बराबर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल हमारा दिया गया है कि दी गई आकृति में एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल एस आर टी। एंगल पी आर क्यू बराबर क्या है? एस आर टी। और एंगल क्यू पी आर बराबर क्या है? 100 डिग्री। और एंगल क्यू आर एस बराबर कितना है? 80 डिग्री। तो बताइए एंगल पी क्यू आर ज्ञात करो, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी? तो करिए दोस्तों, आपके लिए है ये प्रश्न, आप एक बार इस एग्जाम्पल को हल कीजिए। जल्दी से इस प्रश्न का हल कीजिए, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चंस में दिया गया क्या है? एंगल पी आर क्यू, कौन सा एंगल? एंगल पी आर क्यू है, वो किसके बराबर बताया है? तो एंगल पी आर क्यू को, ये रहा आपका पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इसके बराबर बताया है एस आर टी, यानी इस वाले एंगल के इक्वल बताया है। मतलब ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। जैसे मैंने इसको ले लिया अल्फा, तो दोस्तों ये भी कितना होगा? अल्फा एंगल होगा। अब चलते हैं, जो एंगल आपको क्यू पी आर दिया है वो कितनी डिग्री का दिया है? तो ये क्यू पी आर, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितनी डिग्री का? 100 डिग्री का, 100 डिग्री का दे रखा है। और हमें क्यू आर एस जो एंगल है वो कितने डिग्री का दे रखा है? 80 डिग्री का। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल आपको कितने का दे रखा है? 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री का आपको ये एंगल दे रखा है। अब अपने से ये पूछा गया है कि इस एंगल पी क्यू आर का मान क्या होगा? मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल का हमें मान निकालना है। तो मैं आपसे ये कहूंगा दोस्तों कि यहां से जो अल्फा है, ये वाला एंगल, ये इन तीनों एंगल्स, यानी कि मैं इसको देखो अलग से दिखाता हूं आपको। ये जो तीनों एंगल हैं, आप कहेंगे सर ये तीनों एंगल, ये तीनों एंगल क्या बना रहे हैं? तो आप कहेंगे सर एक रेखा युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक रेखा युग्म बना रहे हैं। तो बताओ इन तीनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर इन तीनों का जो योग होगा वो 180, यानी 180। देखिए क्योंकि हम 180 के बराबर, अर्थात एल्फा प्लस 80 डिग्री प्लस एल्फा, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 80 उधर जाके माइनस निकालेंगे तो बताओ 2 अल्फा बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 2 अल्फा बराबर 100 डिग्री होगा। तो बताइए अल्फा बराबर कितना होगा? 50 डिग्री होगा। जब अल्फा का मान 50 निकाल लिया, मतलब यहाँ जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का होगा? 50 का होगा। ये एंगल आपका 100 डिग्री का है। अगर ये एंगल 50 का हुआ तो ये वाला कितने का होगा? तो ये एंगल होगा 30 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 का, क्योंकि अल्फा कितने का हो गया है? अल्फा 50 का हो गया है। और ये पहले से ही 100 का था, ये 50 का हो गया, तो 150, 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180। यानी आपका जो एंगल पी क्यू आर होगा वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा दोस्तों।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल है, दी गई आकृति में पी आर है वो टी एस के क्या है? समानांतर। और जो पी यू है वो आर एस के क्या है? समानांतर है। तो हमें ये बताना है कि एंगल जो टी पी यू है वो कितने डिग्री का होगा। एंगल टी पी यू का मान हमें बताना है कि वो कितने डिग्री का होगा। तो दोस्तों, क्या क्या समानांतर दे रखा है वो देखो आराम से। पी आर को समानांतर बताया है टी एस के साथ, ठीक है ना? किसको समानांतर? पी आर को। मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के साथ क्या है? समानांतर है। अगर समानांतर है तो आपको पता है इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण बराबर होंगे। इसके एकांतर यानी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। इसके आसन कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ऐसे कई नियम बनेंगे जब दो रेखाएं समानांतर पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में कई संबंध होते हैं। ऐसे ही इसने क्या बताया कि पी यू और आर एस भी आपस में क्या है? समानांतर है। पी और आर एस भी, पी यू और आर एस मतलब ये वाली लाइन भी इस लाइन के साथ समानांतर है। इस लाइन के साथ क्या है? समानांतर है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस एग्जाम्पल को हल करते हैं। हमें निकालना क्या है? हमें टी पी यू की वैल्यू निकालनी है। एंगल टी पी यू की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है, इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे हम यहां से। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये वाला जो युग्म है, ये वाला जो लाइन है वो इसके समानांतर है, इसके समानांतर दे रखा है। और ये वाला जो लाइन दे रखा है वो इसके समानांतर यानी पी यू है, पी आर है वो यू एस यानी कि टी एस के पहले से ही क्या है? समानांतर दे रखा है। और हमें ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का दे रखा है, ये वाला 60 डिग्री का दे रखा है, ये वाला हमें कितने का दे रखा है? 50 डिग्री का दे रखा है। ये हमें कितने का दे रखा है? 50 डिग्री का हमें एंगल दे रखा है। तो हम अन्य एंगल्स बता सकते हैं, जैसे आप एकांतर कोणों से बता सकते हैं, आप अंतःआसन कोणों से बता सकते हैं, ठीक है ना? अंतःआसन कोणों से आप इसके एंगल बता सकते हैं। अगर ये 50 का है तो बताइए ये कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप कहेंगे सर ये एंगल 130 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इसके समानांतर है। अगर दो लाइन समानांतर है तो आसन कोण यानी इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो बताओ ये 50 का है तो ये 130 का होगा। ये कितने का होगा? 130 का। अब आपको पता है ये वाली लाइन भी यानी ये वाली लाइन है वो भी तो इसके समानांतर है। तो बताइए इन दोनों एंगल का योग भी क्या होना चाहिए? इन दोनों एंगल्स का योग भी यानी इस वाले एंगल का 130 का और इस एंगल का योग भी क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो बताओ ये कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां जो एक रेखिक युग्म बन रहा है, यानी मैं इसकी बात करूं पूरे एंगल की, इस पूरे एंगल की, तो बताओ ये किससे मिलकर बन रहा है? 60 डिग्री से, इस वाले 50 डिग्री से और इस वाले एंगल से, तीनों से मिलकर बन रहा है। अगर ये 60 है, ये 50 है, तो 110, तो 110 में कितना और जोड़ें कि 180 हो जाए? तो 70। तो आप कहेंगे सर यहां 70 डिग्री रख देंगे इस जगह, तो यहां 70 रखते ही 70 प्लस 50 120 प्लस 60 180, मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी डिग्री आएगी? 70 डिग्री के बराबर आएगी। इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 70 डिग्री के बराबर होगा ये एंगल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ही आंसर आएगा इसका। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले एग्जाम्पल में और हमारा अगला एग्जाम्पल है ये वाला। कीजिए इसको। आकृति में ए बी और डी पहले से समानांतर दे रखा है। एबीसी को आपको 115 डिग्री का बता रखा है, सी डी ई को आपको 140 डिग्री का बता रखा है। आपको हल ये करना है कि एंगल बी सी डी कितना है, यानी ये बीच वाला एंगल आपको बताना है। जैसे मैं हाईलाइट कर दूं कौन कौन से एंगल तो दे रखे हैं आपको। आपको एंगल कौन सा दे रखा है? एक एंगल तो आपको ये वाला दे रखा है। ये वाला एंगल आपका कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर ये 115 डिग्री के बराबर दे रखा है। और आपको एक एंगल ये वाला भी दे रखा है, वो कितने डिग्री का दे रखा है? तो आप कहेंगे सर 140 डिग्री के बराबर दे रखा है। और आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला बीच वाला एंगल आपको निकालना है। निकालिए दोस्त, कैसे निकालेंगे? और आपको पता है हम काल्पनिक रेखा, हम सीसेक रेखा ड्राइव कर सकते हैं
तो ए बी या डी किसी एक के समानांतर होगी तो अन्य के अपने आप समानांतर हो जाएगी वो। तो हमें यहाँ से एक रेखा खींच के इस प्रश्न को हल कर लेना चाहिए। बताइए इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसके जवाब क्या आएंगे? देखिए दोस्तों, मैं ये कहता हूँ मैंने यहाँ इस पॉइंट सी से एक लाइन खींची और ये लाइन है ना मैंने समानांतर ली है। जैसे आप जानते थे कि ये पहले से ही क्या थी इसके टी के समानांतर थी और मैंने डी के समानांतर एक लाइन ये और खींच ली। तो बताइए ये लाइन ऑलरेडी ए बी के भी क्या होगी? समानांतर ही होगी। जब वो डी के समानांतर खींची है तो ए बी के, क्योंकि ए बी और डी पहले से ही क्या है? समानांतर है। अब हम जानते हैं जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो बताइए इस कोण का और इस कोण को हम आसन कोण पढ़ेंगे और आसन जो कोण है उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो बताओ ये 40 डिग्री का होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 40 का होगा, क्योंकि 140 प्लस 40 180 हो जाता है। इधर भी आप अगर ये वाली लाइन है वो इसके समानांतर है तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे क्या? तो बताइए अगर ये 115 डिग्री का है तो ये आपका कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 65 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 115 प्लस 65 180 हो जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 180 हो जाता है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि बताइए ये तीनों एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल जो पॉइंट सी पर बन रहे हैं, ये रेखीय क्यों बना रहे हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर रेखीय क्यों बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। तो बताओ तीनों एंगल्स का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो बताओ 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 105 डिग्री होता है। तो बताइए 105 को हम 180 में से घटाएंगे तो आपके पास ये वाला एंगल कितने डिग्री का बचेगा? तो आप कहेंगे सर अगर 105 को हम घटा देंगे तो हमें ये वाला जो एंगल मिलेगा वो 75 यानी 100 सॉरी 75 डिग्री का मिलेगा। कितने डिग्री का मिलेगा? 75 डिग्री का। तो इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे 75 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा 75 डिग्री। देखो बड़ा ही आसानी से प्रश्न हल हो गया कि ये वाली लाइन थी वो इस वाली लाइन के क्या थी? समानांतर। तो हमने आसन कोण लगा दिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन है तो 65 डिग्री का आ गया। इधर ये वाला एंगल और ये वाला आसन कोण है तो इसका योग ये वाला 40 डिग्री का आ गया, ये 65 का आ गया। तो दोनों का जो सम आया वो 105 डिग्री के बराबर आया। तो बताइए इन दोनों का मान 105 है तो बताओ तीनों का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे तीनों का 180 होना चाहिए, तो 75 डिग्री आ गया। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल आप देखिए। दी गई आकृति है उसमें आपको ए बी समानांतर दे रखी है इसके सी डी के, और क्या दे रखा है? और आपको कोण बी ए एफ दे रखा है 98 डिग्री का दे रखा है। और क्या दे रखा है? कोण ए एफ सी 144 डिग्री का, जो यहाँ आकृति में भी डिनोट है। एंगल ईसीडी की वैल्यू आपको बतानी होगी। मतलब मैं यहाँ डिनोट कर देता हूं कि कौन कौन सा एंगल तो आपको दिया गया है और कौन कौन सा आपको निकालना है। तो यहां इसने दे दिया एक तो बी ए एफ, मतलब ये वाला एंगल आपको दे दिया कितनी डिग्री का? 98 डिग्री का दे दिया, ये 98 का। और ये 144 का, तो ये तो 144 यहाँ लिखा हुआ है। हमें ईसीडी, जबकि हमें ये दे रखा है कि ए बी समानांतर है किसके? सी डी के। ए बी समानांतर किसके हैं? सी डी के। तो दोस्तों हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपका जो ये वाला एंगल होगा, इधर से इस एंगल की बात, और हमें निकालना कौन सा है? ईसीडी। मतलब हमें ये वाला एंगल ड्राइव करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। इस एंगल की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। दोस्तों में ऐसे एग्जाम्पल्स पहले भी है, मतलब इस प्रकार का अगर हमने ऐसे कहा कि दो लाइन ऐसे जा रही है और ये वाला जो एंगल इस प्रकार बनता है, तो बताओ इन दोनों का जो सम होता है वो इस एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता है? और ऐसे ही अगर ये दो लाइन इस प्रकार से जा रही है और ये इसको ऐसे काट रहा है, तो बताइए इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर वो इसके बराबर होगा, इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि ये हमेशा अपोजिट वाले के बराबर होता है।
तो मैं कहता हूँ पहले ये एंगल निकाल लीजिए, ये एंगल कितना है, ये एंगल आप निकाल लीजिए। तो बताओ 144 को आप किस में से घटाएँगे? 360 में से घटा देंगे। तो बताइए यहाँ कितना बचेगा? 200 और 16 डिग्री बचेगा क्या? क्योंकि आपको टोटल घटाना कितने में से? 360 डिग्री में से 144 घटाना है। तो बताओ बचेगा कितना? 216। और ये जो एंगल है वो किनका सम होगा? तो आप कहेंगे सर वो इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा। तो क्या ये वाला एंगल बताया जा सकता है? तो बिल्कुल बताया जा सकता है। आप कैसे निकालेंगे? अगर आप 216 में से 98 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो बताइए 216 में से 98 आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो बताओ कितना बचेगा आपके पास? तो आप कहेंगे सर हमारे पास 100 और 18 डिग्री का एंगल बचेगा। ये कितने डिग्री का बचेगा? 100 और 18 डिग्री का एंगल आएगा। क्योंकि 216 में से अगर हम घटा देंगे कितना? 98 डिग्री, तो हमारे पास कितना बचेगा? 118 डिग्री शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा दोस्तों? 118 का आ गया। अब मैं कहता हूं कि क्या जो एंगल सी पर दो बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक रेखिक युग्म बनाएंगे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये रेखा युग्म बनाएंगे। और रेखा युग्म बनाएंगे तो दोनों कोणों का सम क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री होना चाहिए। तो बताइए 118 में कितना जोड़े कि ये 180 डिग्री हो जाए? तो आप कहेंगे सर अगर मैं इसमें 62 डिग्री जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 62 डिग्री ऐड कर दूं तो ये टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए आपका जो एंगल पूछा गया है उसका मान क्या आएगा? 62 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 65 डिग्री होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल ये रहा। यहाँ 3 लाइन एक दूसरे के समानांतर है। PQ लाइन, LM9 और RS लाइन, ये तीनों जो रेखा है वो एक दूसरे के रेखाखंड है, वो एक दूसरे के क्या है? समानांतर हैं। तो हमें LRS की वैल्यू बतानी है, एंगल LRS का मान बताना है। यानी हमें दे क्या रखा है वो एक बार इंडिकेशन कर लीजिए। हमें ये दिया गया है कि ये जो PQ लाइन है वो इस LM के समानांतर है और LM है वो RS के समानांतर, मतलब ये 3 लाइन एक दूसरे के क्या है? समानांतर हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है? तो आपको दोस्तों ज्ञात करना है ये वाला एंगल, कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला LRS, इसकी वैल्यू आपको बतानी हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके हल में। तो आप इसका हल बड़े आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में ऐसा है कुछ भी नहीं। क्योंकि जब एल पर आपको 155 डिग्री का एंगल दे रखा है तो ये प्रश्न बड़ा ही आसानी से होने वाला है। बड़े आसानी से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, आपको टाइम दे रहा हूं मैं 10 सेकंड का, उसके बाद में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बिल्कुल 10 सेकंड का ही प्रश्न था ये। यहाँ देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो इसके समानांतर है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो दी हुई है दोनों समानांतर। तो बताइए ये 155 डिग्री वाला एंगल और जो हमें ज्ञात करना है ये एंगल, ये दोनों एंगल आसन कोण कहलाएंगे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आसन ही होते हैं। जैसे ये वाली लाइन इसके अगर समानांतर जा रही है और ऐसे इनको कोई रेखा काट रही है, तो ये जो दो एंगल होंगे ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? आसन कोण होंगे और इनका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताओ 155 में मैं कितना जोड़ दूं? तो आप कहेंगे सर 25 डिग्री आप जोड़ दीजिए। तो बताओ 25 जोड़ते 155 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 180, 180 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ LRS की वैल्यू क्या आएगी? 25 डिग्री आएगी। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला ऑप्शन, राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की डायग्राम था वो थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा दे रखा था, बाकी इसमें इतना आसान था कि केवल एक कॉन्सेप्ट लगा, कौन सा? कि आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट से ये प्रश्न हल हो गया।
चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल है ये वाला। दी गई आकृति में PQ समानांतर है RS के, एंगल PAB की वैल्यू है 60 डिग्री और हमें बताएं, और ACS की वैल्यू है 110 डिग्री और हमें बतानी है x की वैल्यू। तो बड़े आसानी से प्रश्न, कोई कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं, दो कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रश्न हल होगा। तो जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन के हल बताइए, क्या हल होंगे। आज हम लाइन और एंगल में लास्ट लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद में हम ट्रायंगल शुरू करने वाले हैं। कल से ट्रायंगल शुरू करेंगे। अभी हमारा थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब चल रहा है, बीच बीच में गैप लग रहा है। कल से बिल्कुल रेगुलर रोज आने वाला हूँ मैं आपके साथ, रोज आपसे जुड़ने वाला हूँ। कल से रेगुलर जुड़ने वाला हूँ। आप थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम थी, वो सभी दूर कर ली गई है। अभी मैं आपसे बिल्कुल रेगुलर जुड़ने वाला हूँ, रोज जुड़ने वाला हूँ। तो धैर्य बनाए रखें, हम एग्जाम से पहले सारा काम कर ही लेंगे। बोलो यहाँ क्या दे रखा है, इसके अंदर आपको दे क्या रखा है वो देखिए एक बार। आपको एंगल दे रखा है कि ये तो, एक तो इसने ये बताया कि ये जो लाइन आपकी PQ है ना, वो इस RS के क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो आपको पता है बेसिक से कई नियम लगने वाले हैं। और ये जो PAB एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। और हमें एंगल दे रखा है ACS, मतलब ACS ये वाला एंगल दे रखा है। ये कितने का दे रखा है, 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री का, यानी 110 डिग्री का ये हमें दे रखा है। ये वाला एंगल दे रखा है। तो मैं कहूं कि अगर ये वाली लाइन है, वो अगर इसके समानांतर है, तो बताओ क्या ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे के आसन कोण होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर आसन कोण होंगे, अगर दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो ये दोनों आसन होंगे। और आसन कोणों का योग 180 होता है, तो बताओ ये 70 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 70 का होगा, क्योंकि 70 प्लस 110 180 हो जाएगा। तो आसन कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो हमारा ये एंगल आ गया 70। अब मैं आपसे कहूं कि क्या ऊपर जो PQ लाइन है, इस PQ लाइन पर जो एंगल बनेंगे, वो सारे तीनों एंगल जो बनेंगे आपके, वो क्या रेखिक युग्म बनाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये रेखिक युग्म बनाएंगे ये तीनों एंगल। ये तीनों एंगल जब एक दूसरे से मिलेंगे, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रेखा क्योंकि बना रहे हैं, एक रेखा बना रहे हैं। तो बताइए 60 प्लस 70 कितना हुआ। तो आप कहेंगे सर 130 हुआ। तो बताइए यहाँ कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री आएगा। यहाँ कितना डिग्री आएगा, 50, क्योंकि 60 प्लस 70 कितना होता है, 60 प्लस 70 130 होता है। 130 में 50 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल, 180 डिग्री, यानी 180 कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होगा। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल में। बड़े आसान प्रश्न है, बड़े मुश्किल प्रश्न है नहीं इतने। दी गई आकृति में कोण BAC 30 डिग्री का दे रखा है, कोण ABC 50 डिग्री का दे रखा है, कोण CDE आपको 40 डिग्री का दे रखा है। तो AED का मान आपको बताना है, कोण AED का मान आपको बताना है। आपको दे क्या क्या रखा है वो आप यहाँ एक बार नोट कर लीजिए। आपको एंगल BAC दे रखा है, तो मैं यहाँ देखो, देखो ये वाला एंगल आपको दे रखा है। ये एंगल कितने का दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। आपको ABC दे रखा है 50 का, तो ये वाला एंगल कितने का दे रखा है आपको, 50 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है, 50। CDE कितने का दे रखा है, तो CDE आपको ये वाला एंगल है वो 40 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है, 40 डिग्री। हमसे पूछा है AED, मतलब हमें जो एंगल ज्ञात करना है, उस ज्ञात करने वाले एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो ये वाला वैल्यू हमें निकालना है, ये एंगल कितने डिग्री का, इस एंगल की आपको वैल्यू बतानी है। तो मैं कहता हूं बड़ा ही आसान तरीके से ये प्रश्न हल हो जाएगा।
मुझे बताइए ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 50 का है। तो बताओ इस त्रिभुज से बाहर का जो एंगल होगा वो कितने का होगा? तो अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ऐसे कोई त्रिभुज होता है तो उसका जो बाह्य एंगल होता है वो अंदर के 2 अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो बताइए क्या इस एंगल का जो योग हो इसका मान होगा जो इन दोनों एंगल्स के इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के योग के बराबर होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर इन दोनों के योग के बराबर। तो बताओ 30 प्लस 50 कितना होगा? 80 डिग्री। ये 80 डिग्री के बराबर होगा। अब आप ये कहेंगे सर हमें ये वाला एंगल निकालना है। अगर ये निकालना है तो क्या ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये तो इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो बताओ इन दोनों का जो सम होगा वो ये होगा। तो बताओ 80 प्लस 40 कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये एंगल जो आपका होगा वो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर भी तो ये वाला जो कोण है वो क्या है? बहिष्कोण है, बाह्य कोण है। तो जो अंदर के 2 अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। तो 120 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे 120 डिग्री। तो ये है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने लाइन और एंगल्स के पीछे भी हमने 12-13 प्रश्न देखे थे। आज हमने फिर से इसके 10 क्वेश्चंस देखे हैं, डिस्कशन किए हैं। तो ये था हमारा लाइन और एंगल जो ज़्यादा इतना कठिन टॉपिक नहीं है। कल हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल की जिसकी हम थ्योरी सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ उसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप मेरे साथ रोज़ जुड़िए क्योंकि कल से मैं वीडियो रेगुलर बनाने वाला हूँ ट्रायंगल पे और ये हमारे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग या आरपीएफ के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एसएससी के अकॉर्डिंग। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।